अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फाइनल आर्टिस्ट। तो आज ये मेरे पास कुछ डिलीवरीज थी, कुछ पार्सल मैंने मंगवाए हुए थे। तो बस आज हम शॉपिंग हॉल की वीडियो बना रहे हैं। इसमें मैं कुछ अनबॉक्सिंग करूँगी जो मैंने प्रोडक्ट्स जो है वो दराज से मंगवाए हैं, और उनके लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आप लोग ज़रूर जाइएगा और ज़रूर ऑर्डर करिएगा, बिकॉज़ दराज ने जो है वो अपनी क्वालिटी को बहुत ही बेहतर बना दिया हुआ है। इवन यू कैन शॉप फ्राम ओवरसी कंट्रीज़ लाइक चाइना, और प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही कमाल की आती हैं, सीरियसली स्पीकिंग। यहाँ पे मैं खोल रही थी इसमें कुछ प्रोडक्ट्स डिफरेंट थी, कुछ आर्ट्स रिलेटेड थी, कुछ कटिंग रिलेटेड थी, कुछ स्केचिंग से रिलेटेड थी। तो मैंने कहा चले इस पर हम एक शॉपिंग हॉल कर लेते हैं। ये सबसे पहले ये मैंने अरेबिक कलम मंगवाए थे कैलीग्राफी के लिए। आप लोगों ने मेरे पिछले जितने शॉर्ट्स वगैरह हैं उसमें देखा होगा, मेरी कैलीग्राफी की वीडियोस में मैं इन कलम जो अरेबिक कैलीग्राफी कलम है इनको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन हुआ ये कि मैंने उनको किसी को गिफ्ट कर दिया, किसी ने वो देखे और उनको बहुत ही पसंद आए, तो मैंने उनको फिर गिफ्ट कर दिए तीनों के तीनों। तो थैंक्स टू दराज के दीज आर स्टिल अवेलेबल ऑन दैट वेबसाइट और दैट शॉप। मैंने वहाँ से फिर अगेन इनको ऑर्डर किया, और जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी तो इसके साथ सब मुझे और भी काफ़ी चीज़ें नज़र आई, तो मैंने सोचा चले मैं उनको ऑर्डर कर लेती हूँ। और यकीन जान इनकी जो राइटिंग है दैट इज़ सुपर सुपर नाइस, मुझे बहुत ही पसंद है पर्सनली। ये था नीडेबल इरेजर, ये काफ़ी अर्से से आई वॉन्ट टू गेट समथिंग लाइक दैट। अपना लाइक जब आप स्केचिंग कर रहे होते हो तो इस तरह के जो इरेजर हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और बहुत ही नीटली जो है ना उसको वाइप आउट करते हैं जो भी आप उसमें से इरेज करना चाह रहे हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, इवन दैट लिटिल जो इसका छोटा सा कंटेनर था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कुछ जो है मैंने नाइफ्स भी ऑर्डर की हुई थी, जो मैं काफ़ी अर्से से जा रही थी टेक्सचर पेंटिंग करके। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में यू विल सी सच थिंग्स लाइक नाइफ्स के साथ जो आप टेक्सचर पेंटिंग करते हैं तो उसमें यूटिलाइज होती है ना ये, तो इंशाल्लाह यू विल सी। हाँ, इसकी भी क्वालिटी है बहुत ही अच्छी थी। हाँ, ये थी आर्टिस्ट पैलेट। हाँ, ये मैं देखती थी लेकिन मुझे इसकी कोई कंपनी वगैरह सुना था मैंने नहीं। रिजर्व और वो तो चने थोड़ी वो थी। उसके बाद कुछ स्टिकी नोट्स थे जो वो मैं बहुत अरसे से मतलब मेरे पास मैं देखा होगा जितनी भी रमदान सीरीज थी तो मैं उस पर गई थी। ये स्टिकिंग मुझे बहुत ही अच्छे लगे, ये मुझे नज़र आए दराज पे। हाँ, जो एक पूरे नोटबुक स्मॉल नोटबुक टाइप लग रहे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इनको भी ऑर्डर कर लिया। और ये है ग्रेजुअल कलर शेड था इसका, तो मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट करते हैं इस तरह के स्मॉल स्टेशनरी। ये हाइलाइटर्स थे, और यहाँ पे कुछ कलरफुल मार्कर्स हैं जिसमें कट मार्कर थे कैलीग्राफी के लिए। मैंने सोचा क्यों ना इसमें अपनी वीडियोस में थोड़ा सा चेंज किया जाए। और हाँ जी, ये थे वाइट पेन थे जिसको मैं वाटर कलर पेंटिंग्स में यूज़ करती हूँ। तो हाँ, ये जो था दैट इज़ लाइक मुझे बहुत ही अर्से से मैं इसको ढूंढ रही थी और मुझे दराज पे मिला, और ये ओवरसीज़ था। इसकी भी शॉप में मेंशन कर दूँ कि ये बेसिकली स्टिकर हाइलाइटर हैं काइंड ऑफ, कि आप लाइन नहीं लगा सकते तो आप वो लगा सकते हैं। और ये कटर था, शेप कटर, पेपर कटर, ये भी। और ये बहुत ही हाँ, जितनी भी ये प्रोडक्ट्स आपको लेना तो मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस थे बहुत ही मुनासिब मुझे मिले हैं, बहुत बहुत मुनासिब। और कुछ ड्रेस पे जो आपको सेल्स लगी हुई मिलती हैं वो तो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, मतलब जब चाहे आप उसमें से ऑर्डर कर सकते हैं। और जो इनकी टाइमिंग है डिलीवरी की वो बहुत अच्छी है। और इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करती थी, इसमें 10 पीसेस हैं और 18 mm इसकी मोटाई है। सो मैं काफ़ी मैं टाइम इसको ओपन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ, तो फिर मैं इसको कट लगाती हूँ। पुराने कट से पुराना कर मैं ना समझ चुका था, इतना अच्छा नहीं था। हाँ, मैं इसको बहुत ही सेफ से जो है इसको ओपन किया चाहिए कि मेरे हाथ पे कट ना लग जाए, बिकॉज दीज वर वेरी शार्प सीरियसली। और क्वालिटी वाइज मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी, प्राइस भी बहुत मुनासिब थी। यही कोई 729 या 800 समथिंग लाइक दैट, कुछ इसी तरह का था।
ये कुछ वाइट पेंसिल्स थी। रिसेंटली मैंने जो वीडियो अपलोड की उसमें आपने देखा होगा कि मैंने चारकोल पेंसिल्स यूज़ की हुई हैं। उसमें लाइक आप ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप कुछ ट्रेस करना चाहें तो आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं इसको अगेन ऑर्डर करती हूँ। और अगेन 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 ये बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिली है मुझे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। और मैंने कहा चले हम एक टेस्ट हो जाए सभी चीज़ों का, एक दफ़ा आपको दिखा भी दूँगी कंसिस्टेंसी कैसी है, राइटिंग कैसी है, ये कैसा लिख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये स्टेशनरी शॉपिंग हॉल बहुत ही पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोस डिफरेंट शॉपिंग हॉल्स लाइक ड्रेसेस के और हाँ इसी तरह की स्टेशनरी, ये बिकॉज एक्चुअली असल में बात यह है कि मुझे स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली पेंटिंग से रिलेटेड हो तो वो तो बहुत ही मुझे पसंद है। और पिछले कुछ अर्से से मैं देखी हूँ कि दराज ने अपनी क्वालिटी को बहुत बहुत बेहतरीन कर दिया। लाइक आप किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ आप आराम से दराज से मंगवा सकते हैं बगैर किसी टेंशन लिए। लेकिन एक चीज़ है, बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप दराज से जब भी शॉपिंग करें उसके लिए आप पहले उसके रिव्यूज़ देख लें। आप यकीन जानें जिस तरह के रिव्यूज़, जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अच्छे हों आप इसको मंगाएं, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी उस पर पछताएंगे नहीं। ठीक है, मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं जब भी किसी को रिकमेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि वहाँ से किसी और वेबसाइट से हम कहते हैं कि मंगवाते हैं, तो वो तो ये कि वो चूना ही लगता है भाई, बिल्कुल भी अच्छी प्रोडक्ट नहीं आती और हर दफ़ा बेइज्जती ही होती है। आपको पता है देसी हाउस होल्ड में आपकी एक दफ़ा आपकी कहीं पे मंगवाई हुई चीज़ ख़राब निकल आए तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए आप तबाह बर्बाद हो जाते हैं, आप दोबारा बोल नहीं सकते। तो ये मैं ट्राई कर रही थी, ये देखें ये जो नंबर 1 है ये बिल्कुल काइंड ऑफ जो है वो पॉइंटर्स से थोड़ा सा थिक था और कट में है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करी कि देखिए ज़रा, ये बहुत ही इसकी वो कट जो है ना वो बहुत ही नाइस सा है। और ये नंबर 2 जो है ये बिल्कुल जैसे मार्कर्स के कट होते हैं ना, मार्कर्स होते हैं जैसे सिंपल मार्कर्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे सिग्नेचर का हो गया, यहाँ का सिग्नेचर का जो कातिब है वो हो गया, यहाँ किसी और भी ब्रांड का है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से था। लाइक इतना ही इसकी मोटाई थी आराम से। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये बहुत ही फ़ाइन जो है ना, इसकी राइटिंग बहुत ही फ़ाइन है। आपने देखा होगा पीछे मैंने कुछ वीडियोस में मार्कर्स को भी यूज़ किया हुआ है और उससे पहले कुछ वीडियोस जो हैं उसमें मैंने इन पेन को यूज़ किया हुआ है, तो इनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो ये था नंबर 3। ये असल में मोटे घट मार्कर और छोटे वाले घट मार्कर के दरमियान वाला कोई साइज़ है। और मैं अक्सर ही इसी को यूज़ करती हूँ बड़ा लिखने के लिए किस छोटे पेपर पे, तो बहुत ही अच्छा लिखा जाता है, यकीन करें। लेकिन एक चीज़ थी जो मैंने नोट की थी, जो मेरे पहले मार्कर्स थे समटाइम वैसे ही हो जाता है ऐसे, जो पहले मार्कर्स थे ये वाले कैलीग्राफी पेन थे, वो बहुत ही फ़ाइन उनकी राइटिंग थी। और ये जो थे इनमें थोड़ा सा मसला था, मतलब राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं थी बट अच्छी थी। और ये जो मैंने मंगवाए थे ये बाहर से किसी चाइनीज़ शॉप से मैंने मंगवाए थे। इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी हुई थी और बहुत क्यूट हुई थी। और आई वांट टू चेक कि भाई चेक करते हैं कि चलते भी हैं कि नहीं, क्योंकि एक दफ़ा मैंने जब लास्ट टाइम मंगवाए थे तो उसमें से एक पर्पल कलर का जो था वो मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन वो बहुत लाइट था और आहिस्ता आहिस्ता वो काम ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। असल में होता ही है ना कि कभी कभी हाँ जो है वो ये ड्राई हो जाते हैं पड़े पड़े, और ये था बहुत ही नाइस, इसकी कलर था पर्पल शेड था और पर्पल बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा डार्क था अभी, और हाँ ये मैं थोड़ा इसको शो करवा रही थी आपको कि आपको आराम से नज़र आ सके। ये थोड़ा पर्पल ब्राउन सा शेड था, बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत नाइस सा कलर था। और इसके बाद हम जा रहे हैं 4th वन पे, और ये भी थोड़ा सॉफ्ट सा कलर था लेकिन बहुत ही अच्छा। अभी आप देखेगा ये बहुत ही स्मूथ इनकी कलरिंग थी। लाइक आप आराम से किसी भी बुक पे, इवन आप कुरान मजीद पढ़ते हुए जब हाईलाइट कर रहे होते हो तो आप इन डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए करें, आप यकीन जाने कुरान इतना प्यारा लगता है। और ये था
हाँ, ये भी थोड़ा लाइट ब्राउन सा शेड था, ये ज़्यादा ही थोड़ा-सा लाइट था, इसको मुझे इसलिए डार्क करना पड़ा। बाकी जो थे तीनों बहुत ही अच्छे थे, ये थोड़ा लाइट था, लाइक इसमें इसकी कंसिस्टेंसी तो अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल अगर इस प्रोडक्ट को रिव्यू किया जाए तो ये इसको हम 10/9 तो दे ही सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये प्रोडक्ट थी ये भी। हाँ, और ये जो पेन थे मैंने सोचा इसको भी ट्राई करते हैं, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि भाई इसको मैं कैसे अप्लाई करूँ, क्योंकि पेज जो है मेरे पास वाइट है, तो मैंने जो लिखा हुआ था उसमें शेडिंग करके ही मैंने ब्लैक के साथ जो लिखा था उसमें शेडिंग कर ली मैंने थोड़ी सी, मैंने कहा देखते हैं। लेकिन हम यकीन जाने इसकी भी जेल बहुत ही अच्छी काम कर रही थी। लाइक सम टाइम होता ही है कि जेल पेन, मैं जब भी जेल पेन लेती हूँ या ऑर्डर करती हूँ तो बहुत ही बकवास निकलते हैं, वो काम ही नहीं करते, उनकी इंक ड्राई होती है। और ये जो चारकोल पेंसिल थी, दीज वर लवली। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं चॉक यूज़ कर रही हूँ, जैसे हमारे बचपन में हुआ करता था, और ये बहुत ही इसका अच्छा टेक्सचर था। सो जी, ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो जिसमें आपको कुछ स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स दिखाएगी, और जो भी मैंने ऑर्डर की थी और कुछ उनके रिटर्न रिव्यू दिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर शॉपिंग।